जय हो। हंसी एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एहसास है। हंसने में आनंद है, हंसने में सौंदर्य भी है और हंसने में मज़ा भी है। हंसना किसी भी स्वस्थ जीवन का सबसे बड़ा हेतु कारण होता है। हम में से किसी ने भी आज तक लोगों को डॉक्टर्स के पास इसलिए जाते हुए नहीं देखा कि वे बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं या वे बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर एक व्यक्ति जिंदगी भर हंसता मुस्कुराता रहे तो उसे कभी डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत ही ना रहे। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव का भी यही कहना है कि एक हंसमुख और अगंभीर व्यक्ति की उम्र भी स्यात लंबी होती है, यानी वह बहुत लंबा जीवन जीता है। और कदाचित अगर साधारण वर्ग की आयु भी हो उसकी, तो भी वह आजीवन स्वस्थ और मस्त बना रहता है, क्योंकि हंसी ही एकमात्र ऐसा भाव है जिसका व्यक्ति के स्वयं पर और उसके आसपास के पूरे वातावरण पर हर तरीके से हेल्दी इम्पैक्ट पड़ता है। यानी हर तरीके से हंसना हमारे लिए और हमारे आसपास के पूरे माहौल के लिए एक स्वास्थ्यकारी असर देता है। हर व्यक्ति खुश ही तो रहना चाहता है और हंसी हमें खुशी देती है। यूँ तो देखा जाए तो हमारी खुशी के और भी कई सारे रीजंस बन जाते हैं, जैसे कि जब हम कोई मनपसंद वस्तु पा लेते हैं तब भी हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन एक तो हंसने का आनंद और एक मनपसंद को पाने की खुशी, इन दोनों में भी बड़ा अंतर होता है। और फिर हमारी खुशी के और भी रीजंस होते हैं, जैसे हम जब भी कुछ चीज़ अचीव कर लेते हैं या फिर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तब भी हम खुश होते हैं। और जब भी हम कोई भी कार्य को संपन्न कर लेते हैं, यानी बिना बाधा के कोई भी कार्य, कोई भी प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो जाता है, तो उस समय भी हमें बहुत खुशी की अनुभूति होती है। लेकिन उस खुशी के साथ साथ हमें एक थकान भी घेरने लग जाती है, यानी हम एग्जॉस्ट फील करते हैं। जैसे आप में से कई लोगों का ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा होगा कि जब भी घर में कोई शादी विवाह आदि का प्रसंग होता है, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता है, ओकेजन होता है, तो उस समय में बड़ा काम होता है। लेकिन जब वो काम अच्छी तरह से निपट जाता है, पूरा कार्य संपन्न हो जाता है, उसमें खुशी तो बहुत होती है, लेकिन साथ ही साथ थकान भी हमें घेर लेती है। कई लोगों के तो पूरे बदन में बाद में दर्द होने लग जाता है, कई लोगों के पैर बड़े तेज़ दुखने शुरू हो जाते हैं, कई लोगों का गला बैठ जाता है, कईयों को बुखार आ जाता है और बाद में एक बहुत अच्छी लंबी नींद लेने के बाद में ही वे स्वस्थ हो पाते हैं। तो इस तरह की खुशी में एक तनाव भी साथ में बना रहता है। खुशी और तनाव ये दोनों तो विपरीत बातें हैं, एक दूसरे की ऑपोजिट है। फिर खुशी में तनाव कैसे हुआ? हाँ, ये थकान इसीलिए आती है क्योंकि इस तरह की खुशी जो एक्साइटमेंट के कारण से होती है, उसमें हमारे भीतर एक तनाव बना रहता है। वह तनाव किस बात का रहता है? हमारे भीतर एक गौरव का तनाव रहता है, यानी हमें ऐसा फील होता है कि हमने कुछ कर लिया, हमने कार्य पूरा कर लिया, आई डिड इट, आई अचीव इट। तो ये जो मैंने कर लिया, इस तरह का ये जो भाव है, यही गौरव का तनाव कहलाता है। और इसमें हमारी आत्मा खींची चली जाती है, हमारी चेतना सिकुड़ जाती है और इस तरह के तनाव के भावों में, ऐसी एक्साइटमेंट वाली खुशी में हमारे भीतर हम आत्मा के करीब नहीं पहुंचते हैं, यानी ये खुशी हमें अपने आप के नज़दीक नहीं ला पाती है। और साथ ही हमें क्षणिक खुशी होती है, लेकिन पूर्णतया आत्मसंतुष्टि का एहसास कभी भी नहीं होता। और साथ ही साथ थकान भी आ लेती है, बीमार भी हो जाते हैं, यानी ये खुशी हमारे स्वास्थ्य का भी नुकसान ही करती है। जबकि हंसने में ऐसी कोई बात नहीं है। हंसने में तनाव का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता है, बल्कि हंसने से तो हमारे भीतर जो स्ट्रेस रिलीज करने वाले हार्मोन्स होते हैं, ऐसे हार्मोन्स भी, उनका लेवल भी कम होने लग जाता है। और यही कारण है कि मेडिकल साइंस ने भी इस लाफ्टर थेरेपी को अपने विज्ञान के अंदर शामिल कर लिया है।
कई जगह पर लाफ्टर क्लब चलते हैं, लाफ्टर थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बीमार व्यक्तियों के सामने ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं जिन्हें देख कर के वे हंसे, उनके भीतर की हंसी फूटे। तो जब उनके भीतर हंसी फूटती है, वे प्रसन्न रहते हैं, तो हंसी खुशी की ताकत से उनकी बीमारियां दूर होती चली जाती है, क्योंकि हंसने के कारण से हमारे भीतर का ब्लड भी प्योरीफाई होने लग जाता है, हमारे स्नायुओं को भी ताकत मिलती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, यानी हमारी इम्यूनिटी, वह भी बूस्ट होने लगती है, इम्यूनिटी पावर भी अच्छा होता है। और इस तरह से हंसने के हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर कई सारे फायदे देखे गए हैं, अनुभव किए गए हैं। और सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही यह हंसी प्रभाव नहीं डालती है, सिर्फ शरीर को अच्छा करने में ही इसका फ़ायदा नहीं है, बल्कि हंसने से हम अपने आप के भी निकट पहुंचते हैं। यानी हंसी हमें आत्मा में नहीं तो उसके बहुत नज़दीक तक तो ले ही आती है। और साथ ही साथ हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए भी हंसना बहुत ज़रूरी है। तो एक हंसी ही ऐसी चीज़ है, एक हंसना ही ऐसा भाव है कि जो हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हर प्रकार की हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। लेकिन यह हंसी किस स्तर की होनी चाहिए, यह हंसी किस तरह की होनी चाहिए, इसे भी तो हमें समझना होगा। और यह हंसी की पहचान करना, इस हंसी के प्रकारों को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तभी तो हम मुक्त हंसी स्वयं अपने आप को और औरों को भी दे पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमें समझने का है कि हमारी हंसी कभी भी कृत्रिम या बनावटी नहीं होनी चाहिए, यानी एक आर्टिफिशियल, नकली मुस्कान हमारे चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। कई लोगों को आपने देखा होगा, जब भी आप उनसे मिलते हैं तो वे एक नकली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका लेते हैं। उन्हें आपसे मिलकर कोई जेन्युइन खुशी नहीं हो रही होती है, बस हंसना है, ये भी एक तरह का फॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। तो हमारी हंसी ऐसी हंसी ना हो, क्योंकि आर्टिफिशियल, बनावटी या दिखावटी हंसी है तो वह सचमुच की हंसी नहीं है, वह तो एक नकली है, एक दिखावटी मात्र है। और ऐसी हंसी से उनके शरीर में कोई भी स्वास्थ्यकारी असर नहीं होगा। तो इसीलिए पहला पॉइंट कि हमारी हंसी हमेशा अकृत्रिम होनी चाहिए, यानी स्वाभाविक होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, अंदर के प्रेम से उमड़ी हुई हंसी होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि जब एक व्यक्ति अकारण ही बस सहज प्रेम भाव से उसके अंदर से हंसी उमड़ती है, तो ऐसी हंसी उसके जीवन के कई सारे विपरीत प्रभावों को धो देती है। यानी इस तरह की सहज, बिना कारण के, बिना कोई कंडीशन के कि ऐसा होगा तो मैं खुश होऊंगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसीलिए वे एक शब्द देते हैं, मुक्त हंसी। बात बात में मुक्त होकर के जो हंसता है और अकारण सहज आंतरिक प्रेम भाव के उमड़ने से अगर कोई हंस रहा है, वो हंसी जब हमारे अंदर से फूटती है तो उससे हमारे जीवन की बहुत सारे नेगेटिविटी, बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स जो हमारी लाइफ में आने वाले हैं, वो सब अपने आप ही वाइप आउट हो जाते हैं और हमारे जीवन से बहुत सारी बुरी बलाएं टल जाती हैं। तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट हम समझें कि हमारी हंसी सहज हो, स्वाभाविक हो, बनावटी या दिखावटी हंसी ना हो। फिर सेकंड पॉइंट ये है कि हमारी हंसी दूसरों पर ना हो, यानी हम दूसरों को देख करके ना हंसे। यह हंसी कुछ ज़्यादा अच्छी हंसी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति दूसरों की गलतियों को देखकर उन पर हंसता है। और जब भी हम दूसरों की गलतियों को देखकर उन पर हंस रहे होते हैं या फिर किसी की भी शारीरिक अक्षमता को देखकर हंसी आती है, कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब वे देखते हैं कि कोई व्यक्ति ठीक से चल नहीं पा रहा है, उसे लंगड़ाने की हैबिट है, वो लंगड़ाता है, या कोई व्यक्ति हकलाता है, ठीक से बोल नहीं पाता, कोई वर्ड मिसप्रोनाउंस कर लेता है, या कोई कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, तो उसकी उस फिजिकल डिसेबिलिटी को देख करके या वो कुछ गलत कर बैठता है तो उसकी गलतियों को देख करके उन्हें बड़ी हंसी आती है। ऐसी हंसी में व्यक्ति के भीतर घमंड का भाव होता है,
क्योंकि हम दूसरों की गलतियों को देखकर तभी हंसते हैं जबकि हम उन्हें छोटा महसूस करते हैं, हम उनको गलती मानते हैं और हम स्वयं को उनकी तुलना में बेटर महसूस करते हैं। यानी हमारे मन में एक ऑटोमेटिकली ये भाव होता है, अंतर्निहित ये भाव रहता है कि वो लोग तो ठीक नहीं कर रहे हैं, वो लोग ठीक नहीं हैं, उनमें ये कमी है, वो ऐसे गलत कर रहे हैं और हम श्रेष्ठ हैं, हम सही तरीके से कार्य करते हैं, हम कितना अच्छा दिखते हैं, हम कितने अच्छी तरह से बोलते हैं। तो इस तरह से स्वयं की श्रेष्ठता का भाव उनके अंदर होता है, एक सुपीरियरिटी की फीलिंग होती है उनके अंदर। तो ये जो घमंड के कारण से हंसी आती है, जब भी हम किसी को गिरते हुए देखते हैं, फर्ज करें कि किसी का केले के छिलके पर पैर आया और वो फिसल पड़ा और उसे देखकर हमें हंसी आ गई, तो हमने उनकी उस गलती को देखा और तब हमें हंसी आई है। तो इस तरह की हंसी उचित नहीं होती है। ये हंसी हमारे प्राणों का अधोगमन कराती है। ये हंसी निर्दोष हंसी नहीं होती है, क्योंकि यह हंसी हमारे गर्व से उत्पन्न हुई होती है, गौरव मंडित हंसी होती है। तो इसीलिए हमें समझना होगा कि जब भी हम गर्वजनित या फिर मायाजनित या फिर लोभजनित हंसी हंसते हैं तो वह हंसी दोषपूर्ण हंसी होती है। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट में हमें ये समझना है कि हमारी हंसी दोषपूर्ण ना हो, हमारी हंसी निर्दोष हंसी हो। और निर्दोष हंसी की पहचान क्या, कैसे हम पहचानें कि हमारी हंसी निर्दोष है? तो निर्दोष हंसी वह हंसी होती है जब हमारी हंसी को देख करके दूसरों के भीतर से भी सहज ही हंसी फूट पड़े, हास्य फूट पड़े, तो वह निर्दोष हंसी होती है। लेकिन जब भी हम अपनी प्राप्ति के घमंड में हंसते हैं, यानी हमने कुछ बड़ा अचीव कर लिया, हमने कुछ ऐसी चीज़ पा ली जो हमारे आसपास के लोग नहीं पा सके हैं, तो हम अपने उस घमंड की, उस सुपीरियरिटी की एयर में जब हम हंसते हैं तो उस समय में लोग हमें देखते हैं लेकिन उनके भीतर से हंसी नहीं फूटती है, वो सिर्फ हमारी ही अहंकार वाली हंसी होती है। तो इसीलिए जब दूसरों में अगर वो हंसी नहीं फूट रही है, आपकी हंसी को देख करके दूसरों के भीतर से सहज हास्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारी हंसी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि है, कोई ना कोई दोष है, वह अभी निर्दोष हंसी नहीं है। तो ऐसी हंसी को हमें अवॉइड करना चाहिए। और ऐसी हंसी में अक्सर हमारे मन में दूसरों के लिए अपमान का भाव होता है, हम उन्हें नीचा कहीं ना कहीं दिखा रहे होते हैं या हम उन्हें तुच्छ छोटा समझ रहे होते हैं, इसीलिए तो हमें बड़ी हंसी आती है। और साथ ही साथ कई बार ऐसी हंसी में हमारे अंदर बदले की भावना भी होती है, हम कहीं ना कहीं उनसे प्रतिशोध लेना चाह रहे होते हैं, इसीलिए हम उन पर व्यंग्य करते हैं, उनकी गलतियों को देख करके हमें हंसी आ रही होती है। और कई बार तो ऐसी हंसी बहुत बड़े हिंसा का कारण बन जाती है, कई सारे बड़े बड़े युद्धों का निमित्त बन जाती है। जैसे कि कहा जाता है द्रौपदी की हंसी, द्रौपदी ने वो जो उसके भीतर से हंसी फूटी थी वह इसी तरह से घमंड के भाव से युक्त थी और इसीलिए वह दोषपूर्ण हंसी थी जो एक हिंसा का कारण बन गई। तो इस हंसी से भी हमें बचना है, ये हंसी दोषपूर्ण है। फिर आती है कि एक और तरह की हंसी होती है जहाँ भी हम दूसरों को देख कर के हंसते हैं, लेकिन वहाँ हम दूसरों की मूर्खताओं को देख कर के हंसते हैं। लेकिन अब इसमें भी दो बातें हो सकती है, दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। कई बार तो लोग दूसरों की मूर्खताओं को देखते हैं और उन्हें उनकी गलतियां ही समझते हैं और तब उन्हें हंसी आती है। तो यहाँ पर भी ये पहले वाली कैटेगरी की ही बात हो जाती है कि वो उन्हें गलत समझ रहे होते हैं और स्वयं को अच्छा, बड़ा, श्रेष्ठ, सुपीरियर फील कर रहे होते हैं। तो ऐसी हंसी तो उचित नहीं कही जा सकती है, ये एक निचले स्तर की हंसी है। लेकिन दूसरों की मूर्खताओं पर हमें तब भी हंसी आती है जब हम सिर्फ उनकी मूर्खताओं को मूर्खता समझकर हंसते हैं, यानी उसे हम गलत नहीं समझते हैं। उनकी मूर्खताओं को या उनकी विसंगतियों को देखकर हमारे भीतर से सहज हंसी फूट पड़ती है और तब हम उन्हें कोई बहुत बड़ा उन्होंने अपराध कर दिया है या कोई अनैतिक कृत्य हो गया है, ऐसे किसी भी सीरियसनेस के साथ उसे महसूस नहीं करते हैं। हम बस उनकी उस असंगत करतूतों को देख करके हमें हंसी आती है, उनकी उटपटांग और उल्टी सीधी विचित्र हरकतों को देखकर हमें सहज भाव से हंसी आ जाती है।
उसमें हमारे भीतर कोई घमंड का भाव नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, यहाँ हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना होगा, पहचानना होगा कि इस तरह की हंसी में अगर हमारे अंदर घमंड का भाव आ रहा है, हम अपने आप को अच्छा और दूसरों को तुच्छ समझ रहे हैं, तो वह हंसी उचित नहीं है, दोषपूर्ण है। लेकिन अगर हम यथा तथ्य सहज कौतुकवश हमारी हंसी फूट रही है, तो उस हंसी में कहीं कोई दोष नहीं है, कहीं कोई बाधा नहीं है। और इसीलिए तो हमें चुटकुलों पर भी हंसी आती है, क्योंकि चुटकुलों में हम दूसरों की असंगत करतूतों पर हंस रहे होते हैं। जैसे कि एक पति खाना खाते खाते अपनी पत्नी से कहने लगे कि तुम्हारा ध्यान आजकल कहाँ रहता है, कैसी सब्जी बनाई है, इस दाल में ना तो नमक डाला है ना मिर्च डाली है, बिल्कुल ही फीकी दाल बनाई है, तुम सारा दिन मोबाइल लेकर के बैठी रहती हो, यही कारण है कि तुम सब्जी भी ठीक ढंग से नहीं बना पाती हो, बिल्कुल बिना मसालों की दाल बना दी है। जैसे ही पत्नी ने ये कंप्लेन सुनी, पत्नी ने पति की तरफ देखा और तब जोर से चिल्लाते हुए पत्नी ने कहा, पहले तुम अपना मोबाइल साइड में रख करके खाना खाओ, कब से देख रही हूँ कि तुम रोटी को पानी में भिगो भिगो करके खा रहे हो। पति देव का ध्यान मोबाइल में था और इस वजह से वो रोटी को पानी में भिगो भिगो करके खा रहे थे। तो ऐसे जो जोक्स होते हैं जिन पर हमें सहज ही हास्य फूट पड़ता है, ये हंसी में हमारे को कोई गौरव का एहसास नहीं होता है, बस एक कौतुकवश कुतूहलवश हंसी फूट पड़ती है। तो इस तरह की हंसी निर्दोष हंसी ही कही जाएगी और यह हंसी हमें कहीं भी व्यक्तिगत रूप से राग द्वेष में नहीं बांधती है और हमें ऐसी हंसी एक ताजगी का एहसास देती है, एक प्रफुल्लता देती है। और इसीलिए ऐसी हंसी के लिए तो कई सारे उपाय भी किए जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो हॉस्पिटल्स में एक अलग से रूम होता है जहाँ पर इस तरह से जोकर्स को या क्लाउन्स को ऐसी अजीब गरीब तरह की हरकतें करते हुए दिखाया जाता है और मरीजों को वहाँ ला करके बिठाया जाता है। और ये रिसर्च की गई, ये पाया गया कि इससे उनके स्वास्थ्य में ज़बरदस्त रूप से बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वो ऐसी हरकतों को देख करके उनके भीतर एक प्रसन्नता का भाव आता है और वो प्रसन्नता, वो सहज हास्य उनके शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और उनका स्वास्थ्य तेजी से सुधार की ओर अग्रसर होता चला जाता है। तो यह हंसी हमें ताजगी और प्रफुल्लता का एहसास देती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अच्छी औषधि भी साबित हो जाती है। तो इस तरह की हंसी को हंसने में कोई बुराई नहीं है, यह एक तरह की निर्दोष हंसी ही होती है। ठीक इसी तरह से अगर हम दूसरों की मूर्खताओं के साथ साथ स्वयं की मूर्खताओं पर भी हंसना सीख जाएं, तब तो कहना ही क्या, तब तो हमारा पूरा जीवन ही संवरने लग जाता है। जो व्यक्ति खुद की मूर्खताओं को देख करके उन पर हंसना सीख जाता है, वह व्यक्ति जिंदगी में कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा और उसके जीवन में बहुत सारी गलतियां भी होनी रुक जाएगी। अब उसका जीवन सुधार पर बढ़ने लगेगा, यानी अब उसके व्यक्तित्व की भूलें परिमार्जित हो जाएगी, शुद्ध होने लग जाएगी। तो हमें खुद पर हंसना सीखना होगा। यह बहुत ही उच्च लेवल की हंसी होती है, जहां व्यक्ति खुद की मूर्खताओं को देखकर उन पर भी हंस सकता है, खुद पर भी हंसने की काबिलियत हमारे अंदर आए। इसके लिए आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुजी 4 पॉइंट्स बताते हैं। पहला पॉइंट कि हम जब भी हमें अनायास बैठे बैठे क्रोध आ रहा हो, हम बहुत चिड़चिड़े हो रहे हो, बहुत इरिटेशन आ रहा हो, हमें कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा हो, तो ऐसे क्रोध के समय में हम अपनी इस मूर्खता को देख करके खिलखिलाकर हंसने लग जाएं। ये पहला पॉइंट है। हमें अपने आप को देखना होगा कि मैं कैसी मूर्खता कर रहा हूँ, मैं कितना कमज़ोर और लाचार फील करता हूँ, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। और इसी के साथ साथ जब भी हम अहंकार में जाएं, जब भी हमें लगे कि मैंने ये कर लिया, मैंने अपनी कोशिशों से ये अचीव कर लिया, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना महान हूँ, इस तरह से जब भी हम ईगो की फीलिंग में जाएं, तब भी अपनी इस मान की मूर्खता पर हंसें कि वाह, है तो हम कितने क्षुद्र प्राणी, लेकिन स्वयं को समझते कितना बड़े हैं, कितना बड़ा समझते हैं। तो ये व्यर्थ का अहंकार, ये वृथा अभिमान, अपनी इस मूर्खता को देख करके हम स्वयं पर हंसना सीखें।
फिर दूसरे पॉइंट में गुरुजी कहते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ गलत बोल दिया है या आपसे कुछ गलत कृत्य हो गया है, यानी आपने कुछ गलत कर दिया है, या तो आपके वर्ड्स गलत निकल गए हैं या आपके कुछ एक्शंस गलत हो गए हैं, तो उस समय में स्वयं से कहें कि अरे मैं भी कैसा मूर्ख हूँ। यह कहते हुए ठहाका मार कर हंसना सीखें, ज़ोर ज़ोर से हंसे कि मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, मैंने ये गलती कर दी, मैंने बोलने में ध्यान नहीं रखा, मुझसे ये गलती हो गई। तो इस तरह से जब हम उस समय में अपनी गलतियों पर, अपने द्वारा जो कुछ भी गलत हो गया है उस पर अगर हम हंस सकते हैं तो हम कभी भी स्वयं को इन्फीरियर फील नहीं करेंगे, उदासी में नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, और तब हम अपने आप को बेटर बना पाएंगे, क्योंकि हम अब उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मतलब हम उसमें गंभीरता से उस चीज़ को बुरा नहीं मान रहे हैं। अगर हम अपनी गलतियों को बहुत बड़ा मान लेते हैं, उनको दिल से लगा कर बैठ जाते हैं, तो हम गिल्ट में चले जाते हैं, और वो गिल्ट का भाव, वो अपराध बोध हमें कभी भी जीवन में उभरने नहीं देता, कुछ भी अच्छा नहीं करने देता, हम कभी भी स्वस्थ मानसिकता वाले इंसान नहीं बन पाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम प्रारंभ में ही, जैसे ही हमसे कोई गलती हुई है, हम तुरंत अपने आप को बोले अरे मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, इस तरह से उसे लाइट लें और उसके बाद में अपनी मूर्खताओं पर हंस लेंगे, तो हम कभी भी इन्फीरियरिटी में नहीं जाएंगे, गिल्ट में नहीं जाएंगे, और तब हमारे सुधार की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारा बेटरमेंट होता चला जाएगा, हम अपनी उन गलतियों को सुधार लेंगे, अगली बार वे गलतियाँ हमसे रिपीट नहीं होगी। फिर तीसरा पॉइंट वो बताते हैं कि जब भी हम कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों और हमें कुछ याद नहीं आ रहा हो, बहुत कोशिश करने पर भी हमारी स्मृति साथ नहीं दे रही हो, उस समय में भी अपनी इस मूर्खता पर भी हंसे कि ठीक है, मेरी मेमोरी अभी साथ नहीं दे रही है, मुझे वो बात याद ही नहीं आ रही है। तो इस तरह से तीसरे पॉइंट में हम कुछ याद करने की कोशिश करने पर भी जब भी हमें कुछ याद न आ पा रहा हो, उस समय भी हमें हंसना सीखना होगा। उस समय में भी अपने आप को परेशान नहीं बनाना है, अपने आप को आर्त ध्यान में नहीं ले जाना है। और फिर चौथा पॉइंट जहाँ गुरुजी बताते हैं कि जब भी आपको कोई पागल कहे, आपको कोई सिरफिरा समझे, आपको कोई क्रेजी, सनकी या ज़िद्दी या इस तरह से आपको कहे, आपको डांटे या आप पर नेगेटिव कमेंट्स कसे जा रहे हो, आप पर टॉन्ट किया जा रहा हो, उस समय में भी परिस्थितियों की विवशता पर हंसना सीखो। यानी उस समय में भी अगर हम हंस सकते हैं, अगर हम उस चीज़ को भी लाइट में ले सकते हैं, हल्केपन में ले सकते हैं, तो हम कभी भी किसी भी तरह की विकृति के शिकार नहीं बनेंगे। तो इस तरह से इन 4 स्थानों पर अगर हम खुद की मूर्खताओं पर हंसना सीख जाएं, तो ये हंसी हमारे व्यक्तित्व में बहुत बड़ा रूपांतरण ले आएगी, हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां दूर होने लगेगी, हमारा सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम समझ चुके हैं कि हंसी कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, और इस हंसी का ताल्लुक हमारे सुखद भविष्य से है। यानी हंसने, हंसाने और खुश रहने से हमारा भविष्य भी सुखद बनता है, यानी हमारा फ्यूचर अच्छा बनता है, क्योंकि प्रसन्नता हमारा स्वभाव है, हर जीव का स्वभाव है। प्रसन्न रहना हमारे आत्मा का नेचुरल ट्रेट है, हमारे अपने होनेपन का एक गुण है। और इसके विपरीत रोना, दुखी रहना, उदास बने रहना, चिड़चिड़े बने रहना, या फिर शिकायतें करना, ईर्ष्या करना, वैर विरोध करना, नफरत करना, दूसरों को बुरा मानना, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है, ये सब हमारे भावों की विकृति है, विभाव है। और ये भाव, जब ऐसे भावों में हम जीते हैं, कंप्लेनिंग मोड पर होते हैं, हमें सब कुछ गलत ही नज़र आने लगता है, हम किसी भी चीज़ को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं, उसे इजी वे में नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में हम अपने स्वास्थ्य का नुकसान तो करते ही हैं, साथ ही हमारा मूड भी खराब हो जाता है। और जैसे ही हमारा मूड खराब होता है, हमारे भावों की दिशा भी अधोगामी हो जाती है, गलत दिशा में हमारे भाव जाने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा एक बात का स्मरण रखें, हम हमेशा इस बात पर ध्यान देवें कि हमारा मूड कैसा है। और इसके लिए हम हर थोड़ी थोड़ी देर में स्वयं से पूछ सकते हैं, अपना नाम लेकर के अपने आप से पूछें कि अरे भाई, अभी तेरा मूड कैसा है, प्रसन्न तो हो ना,
खुश तो हो ना, सहज हंसी तो फूट रही है ना, कहीं बहुत भारीपन तो महसूस नहीं हो रहा है। गुरुजी इस बात पर बहुत जोर दिया करते थे। वे हमेशा हमें समझाते कि हमेशा अपने मूड को चेक करते जाओ। अगर आपका मूड सही है तो आपके भाव सही दिशा में गति करेंगे, और जब आपके भाव गलत दिशागामी नहीं होंगे तो आपके प्राण सहज प्रवाह में गतिमान रहेंगे। अन्यथा जब हम उदास और चिड़चिड़े होते हैं तो हमारे भाव भी अधोगमन कर रहे होते हैं, यानी नीचे की तरफ प्रवाहित हो रहे होते हैं। हमारे भीतर जो प्राणों का प्रवाह है वो सहज रूप से गतिमान नहीं होता। ऐसे समय में हमारे प्राण फोर्सफुली नीचे की तरफ बहने लग जाते हैं, जिसे कि भगवान महावीर की भाषा में प्राणातिपात कहा जाता है, यानी हमारे प्राणों का पतन होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ इस समय में ऐसे विभावों की स्थिति में हमारे जो भावों से जो आभा वलय हमारा बनता है, यानी हमारे भावों से, हमारे विचारों से हमारे आसपास का जो ऑरा क्रिएट होता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो कि हर व्यक्ति के आसपास क्रिएट होता ही है। जैसे उसके भाव होते हैं, जैसा उसका मूड होता है, जिन विचारों में वो रहता है, उसी आधार पर उसका ऑरा बनता है। तो इस तरह के विकृत भावों में हमारा आभा वलय, हमारा ऑरा सिकुड़ने लग जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। और साथ ही साथ हमारा जो विल पावर है, जो हमारी आत्मशक्ति है, वो शक्ति भी क्षीण होने लग जाती है। पूज्य गुरुदेव श्री की भजन की एक पंक्ति याद आ रही है, जहाँ वे बताते हैं कि हंसना पाना रोना खोना अपना निज का आत्म बल ही है दुनिया में सभी समस्याओं का हल। हंसना पाना और रोना खोना, अगर हम हंस रहे हैं तो हम पा रहे हैं, हंसना पाना है और रोना खोना है। क्या खोना है? अपना निज का आत्मबल, हमारा आत्मबल। रोने के समय में, यानी उदासी के भावों में, चिड़चिड़ेपन की अवस्था में, बुरा लगने वाली फीलिंग में हमारा आत्मबल हम खोते चले जाते हैं, हमारा आत्मबल क्षीण होता चला जाता है। और जबकि इस जीवन को अगर हमें अच्छी तरह से जीना है तो हमें आत्मबल को मजबूत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया की सभी समस्याओं का हल एक ही है, आत्मबल। जिसके भीतर की इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति मजबूत है, दृढ़ है, जिसका विल पावर स्ट्रांग है, वो सभी समस्याओं के पार चला जाता है। तो इसीलिए अगर हम हंसते रहेंगे तो हमारा आत्मबल मजबूत रहेगा, और अगर इसके विपरीत हम उदासी में हैं तो सबसे पहले तो हम अपने शरीर का ही नुकसान कर रहे हैं। हमारे शरीर में ये जो विषाणु फैल जाते हैं, विजातीय तत्व प्रवेश कर जाते हैं, और हम जो भोजन करते हैं वो भी विष रूप में परिणत हो जाता है। तो हमारा ब्लड भी इम्प्योर होने लग जाता है, हमारे स्नायु तंत्र भी कमज़ोर होने लगता है। इस तरह के कई सारे शरीर में बदलाव आते हैं, रोने से, उदास रहने से, दुखी रहने से, गुस्सा करने से। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन का एक तरह से हम कह सकते हैं साउथ पोल है, यानी अच्छी स्थिति नहीं है। रोना, चिड़चिड़े बने रहना, उदास रहना, ईर्ष्या करना, कंप्लेंट्स करना, बात में गुस्सा करना, बुरा फील होना, या फिर कोई भी तरह की पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहना, यानी ये तो ऐसा ही है और इस वजह से हम उसे लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, ऐसी मानसिकता में हम रहते हैं तो समझें कि हम जीवन के दक्षिणी ध्रुव पर हैं। हम अपने भीतर की सम्यक स्थिति में नहीं हैं, अभी हमारा जीवन सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। जबकि इसके विपरीत हंसना, मुस्कुराना और हर बात में अच्छी सोच रखना, यानी धर्म ध्यान पूर्वक उसे अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, ये हमारे जीवन का नॉर्थ पोल है, हमारे जीवन का उत्तरी ध्रुव है। तो इस हंसने के बहुत सारे फायदे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य सबसे पहले बेहतर होता रहता है, और साथ ही साथ हमारा जो उदासी में जो हमारा आभा वलय सिकुड़ गया था, हंसने और मुस्कुराने से हमारा आभा वलय भी फैलने लग जाता है। साथ ही साथ हमारा मूड अच्छा रहता है, और मूड अच्छा रहने के साथ ही हमारे भावों का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है, यानी हमारे भाव भी स्वभाव की ओर अग्रसर होने लगते हैं, हम अपने आप के निकट आने लगते हैं, हमारे भाव परिशुद्ध होते चले जाते हैं। फिर तीसरा फायदा ये होता है कि हमारा आत्मबल मजबूत होने लगता है, और जब हमारा आत्मबल मजबूत होता है तो हमारे भीतर
उत्साह बना रहता है, हम कोई भी कार्य को अच्छी तरह से कर पाते हैं, उत्साह के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ में कर पाते हैं। तो इससे हमारी वर्किंग एबिलिटी अच्छी हो जाती है, हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि हंसने और हंसाने के और खुश रहने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। तो हम अब अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि हमारे जीवन के स्वास्थ्य के लिए, हमारे सुखद भविष्य के लिए और हमारे सुंदर जीवन के लिए हंसना, मुस्कुराना और स्मित वदना रहना कितना ज़्यादा अनिवार्य है, आवश्यक है। तो अब हम इन पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी हमें ऐसा लगे कि दूसरा गलत कर रहा है और हमें उनकी गलतियों को देखकर बुरा महसूस होने लगे, तो उस समय अपने आप को रिमाइंड कराना है कि दूसरे की गलती को गलती नहीं मानना है, उनकी मूर्खताओं को गलत नहीं समझना है, बस उन्हें यथा तथ्य देखना है और अपने आप को हल्के फुल्के बनाए रखना है। और साथ ही साथ दूसरों को गलत समझ करके अपने आप को श्रेष्ठ समझने की भूल कदापि ना करें। ऐसी कोई भी दोषपूर्ण हंसी ना हंसे जिसमें हमारे भीतर का अहम का भाव हो, या हम कोई भी तरह की कॉन्स्पिरेसी करके दूसरों को हटा रहे हों, स्वयं को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हो और हम सोच रहे हो कि चलो अब हमने उससे बदला ले लिया। इस तरह माया में, घमंड में, ये जितनी भी दोषपूर्ण हंसी है, इस तरह की हंसी को हमें अपने जीवन से निकाल देना है, अपनी आदतों से बाहर कर देना है और अपने पूरे जीवन को गंभीरता से नहीं लेना है। ये ज्ञानी जनों का कहना है कि जो व्यक्ति जीवन को भी, पूरे जीवन को भी चुटकुलों की भांति लेता है, यानी अगंभीरता से लेता है, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन का सुधार कर पाता है। उसका जीवन कभी नहीं बिगड़ेगा क्योंकि वह निरंतर उत्प्राण होता चला जाएगा, उसका जीवन आगे से आगे बेहतर होता चला जाएगा, सुंदर बनता चला जाएगा। तो हम हंसें, हंसाएं और अपना सुंदर भविष्य बनाएं। अंत में पूज्य गुरुदेव श्री की ये पंक्तियाँ सदा ही गुनगुनाते रहें, अपनी मेमोरी में सेव करके रखें। मुस्कुराहटे मेरी जो देख कर, मुस्कुराहटे मेरी जो देख कर, मुस्कुरा उठो अगर यूं आप भी, मुस्कुरा उठो अगर यूं आप भी। जीना वही, जीना सही, जीना वही, जीना सही। जय हो, जय हो।